हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग टेस्ट रैंकिंग से लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट नाउ। और एडिक्विटी पैटर्न ही कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश एंड स्टार्ट द टेस्ट। तो पार्ट डी से स्टार्ट करते हैं। whom हैव यू इनवाइटेड टू द पार्टी। तो whom हैव यू है तो इसका मतलब ये तुम्हारा चला जाएगा who has been invited to the party by you। who has been invited क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही है तो और इसमें यही रहेगा। It was fairly foul day as omens could be seen abundance from the threshold of his border town ever since the dawn struck। तो इसमें क्या बताना है? पेयर ऑफ सिनोनिम्स। आई थिंक ये किसी सीजल में पूछा गया था। मुझे इसका आंसर याद है। फेयरली अबंडेंस, फाउल ओमेंस नहीं, डे ब्रॉडर, थ्रेशोल्ड ऑन। हाँ यही होता है, थ्रेशोल्ड। 7 नेक्स्ट। लेट द लेट द बोट्स बी लोअर्ड। तो इसको एक्टिव में बदलना है। सो इसका होगा तुम्हारा लोअर द बोट्स। नेक्स्ट, लेट्स वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट वी। लेट्स वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आर एंडेवर शुडंट वी। क्वेश्चन टैग में हमेशा मैं एरर देखने की कोशिश करती हूँ तो मैं इसी में जाऊँगी और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। हार्डली हैड शी रीच्ड हर आंट्स होम दैन शी वॉज गिवन लॉट्स ऑफ वर्क। तो हैज शी, हार्डली के साथ दैन नहीं लगता है, वेन लगता है। तो दैन आंट्स दैन ये होगा। Addressing a public meetings, Rajnath Singh said, "Whatever talks takes place, they will be on the issue of Pakistan occupied Kashmir." तो एक तरीके से addressing a public meeting, राजनाथ सिंह आस्क, पूछा तो नहीं उन्होंने, said that announced या फिर said that I think announced that whatever talks took place, they would be यही होगा C part. The book which she borrowed from the library last week टर्न आउट टू बी द इंटरेस्टिंग दैन क्लॉज नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग एट द फैक्ट्री फॉर 2 years। ही सेड दैट आई I he have been तो I have been working for 2 years। I had no idea at first how difficult it was being tracked। it was being tracked it was to track होना चाहिए। it was to track the identity of every tree। fortuitous का एक सेकेंड फिर से देखते हैं। नो आइडिया, इट सही है। फॉर्ट्यूस का एंटोनियम बताना। अनफॉर्चुनेट, एक्सीडेंटल, प्लान। तो फॉर्ट्यूट का मतलब होता है कि जो बहुत ही अनप्लान्ड होता है, सर्टेन मतलब एब्रप्टली होना। तो आई थिंक दिस शुड बी प्लान्ड और इसको बाद में करेंगे। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, यही होता है इसका। बियरिंग अज्यूम एन आइडेंटिटी, बियर डिस्क्रिमिनेशन, बियर द मैक्सिमम फेरी। Next, in my lifetime, I have been greatly privileged to travel some of the most wonderful places in the world। नहीं, no improvement क्योंकि बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, सो बाद में करेंगे। Now that I have grow old, no, now that I having grown, नहीं, now had grown older, now that I'm growing older, I am growing होना चाहिए, I am growing older, grown older, now that I am growing older। Now that I think it should be the perfect one। I'm growing older। इसको बाद में करते हैं। क्लॉज नहीं आता ये। ईच ऑफ दीज सिंगर्स है तो इस लगेगा, तो आर गलत है। 7 नेक्स्ट। ड्यूरिंग विंटर्स इन डेली फ्लाइट्स आर ऑफनली कैंसल्ड ड्यू टू हैवी फॉग। फ्लाइट्स आर ऑफनली कोई वर्ड ही नहीं, तो ऑफन होना चाहिए। तो फिर इसको बाद में करते हैं। 22 नंबर 3, 4, 5। अच्छा, अब सभी पैसेज है तो पैसेज पढ़ते हैं। In the past 2008 financial crisis era, central banks across the world resorted to quantitative easing and unconventional monetary policy to inject liquidity to the economy. By purchasing the government securities and corporate bonds, they increased money supply to encourage lending and investment. While QE was successful in preventing a deeper recession, critics argue that it disproportionately benefited asset markets, stock and real estate surged, enriching investors while leaving wage growth stagnant for the working class. The long-term effect has been rising wealth inequality coupled with risk of asset bubbles.
Additionally, QE has distorted bond yields, making it difficult for the pension funds and insurance companies to generate to generate safe returns. As companies recover, the central bank faces the challenge of unwinding QE without triggering market instability. The dilemma highlights a core tension in the modern finance, stimulating growth while maintaining fairness and stability in the system. भाई साहब क्या ही पैराग्राफ है ये. टोन क्या है इसकी? तो टोन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिकल एनालिटिकल ही है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक सेलिब्रेट तो कुछ कर नहीं रहा है. अरे अच्छा. 21 क्या बेच ईडीएम बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर क्यूई इन्फ्लेटेड एसेट मार्केट बट फेल टू इम्प्रूव ग्रोथ. रबिंग पीटर टू पॉल नहीं पता. राइजिंग टाइड्स नहीं, ये तो क्योंकि कुछ नेगेटिव है. पेनी वाइज पाउंड फुलिश. कटिंग कॉर्नर्स नहीं. आई थिंक रबिंग पीटर, ये मुझे पता नहीं है बट मैं वेल वाइल्ड गैस लगा रही हूँ इस पर. Which of the following can be indirectly inferred from the passage? QE possesses long time risk and asset bubbles. QE possesses long time risk and asset bubbles. QE जो है लॉन्ग टाइम रिस्क और एसेट बबल्स possess कर रहा है. मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि इसमें बाद में इनइक्वालिटी के बारे में लिखा गया है, तो आई थिंक यही होगा इसका. 22nd नंबर क्या था? 22nd देखा ही नहीं था. द कोर थॉट ऑफ द नरेटर इन द पैसेज. क्वांटिटेटिव इरेज सॉल्व इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स इन the economy, in the global economy. Central bank unconventional policies created growth and हाँ, ये इसमें लिखा हुआ है. सेंट्रल बैंक क्रिएटेड. एक सेकेंड. क्वांटिटेटिव सॉल्व के बारे में भी लिखा गया है इसमें. और एक सेकेंड. while QE was successful in planning recession, long-term effect making it difficult for the chain. The increased in economy disproportionately benefited the asset. क्वांटिटिव आई थिंक इनक्वालिटी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व तो नहीं किया था उसने. वेज ग्रोथ एट ऑल हायर देन एसेट, ये तो नहीं लिखा. मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है. 24 देखते हैं. लिक्विडिटी 24 नंबर का. लिक्विड गिवन वर्ड्स है. लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब रिसेशन. लिक्विडिटी का मतलब रिसेशन होता है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है? कैपिटल सप्लाई, इकोनॉमिक डाउनटर्न. भाई क्या ही है ये, इसको छोड़ते हैं, नहीं आता ये. विश ही बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये तो नहीं आता. 8th नंबर क्या था? इनफैक्ट द डेमोक्रेसी. इनफैक्ट तो स्टार्टिंग करते हैं क्यू से स्टार्ट हो. मेजॉरिटी क्यू से है. क्यू के बाद पी है, एस है, आर है. तो क्यू के बाद अगर हम पी देखें तो इनफैक्ट सॉरी, क्यू के बाद पी ना. क्यू है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज फोरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इनफैक्ट रिस्पेक्ट. क्यू के बाद पी तो नहीं बैठ रहा है. फिर एस देखे ऑल द पीपल. हाँ, आर देखें इन इट ऑल नीड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज ट्रीटेड एज इक्वल. क्यू के बाद आर है. फिर अगर पी इनफैक्ट रिस्पेक्ट फॉर, आई थिंक क्यू आर पी एस आइडियली करेक्ट. सेव एंड नेक्स्ट. 12th नंबर. एम्बैरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर बोथ ऑफ देम. फॉर देम फाउंड एंड हिमसेल्फ. तो पहले तो आई थिंक लोकी से, डी से स्टार्ट होगा. फिर लोकी वॉज रिप्रेजेंट कंपेनियन ऑफ द ग्रेट. डी के बाद बी होगा. एक ही ऑप्शन है डी के बाद बी, दैट इज दिस वन. सेव एंड नेक्स्ट. 15 नंबर अगर देखें, 15 नंबर कह रहा है ब्लैकबर्न हैड वेटेड 81 years फॉर अनदर लीग टाइटल एंड लेड मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय 2 points गोइंग टू द फाइनल डे ऑफ 1994 और 95 सेशन. तो ऑप्शन मेजॉरिटी सी डी बी सी है. सी डी बी सी. तो अगर मैं सी से स्टार्ट करूँ, द गेम एट अपटाउन एंडेड इन अ ड्रॉ. और सी के साथ फिर अगर डी से स्टार्ट करूँ तो डी क्या है? 25 years सिंस द हिस्टोरिक ट्रायम्फ. फिर अगर मैं बी से स्टार्ट करूँ, रोवर्स वेंट टू एनफील्ड प्रीवियस मैच बट एंडेड अप लूजिंग. अगर बी से करें, बी के बाद इनके हिसाब से क्या है? बी के बाद इनके हिसाब से सी है. द गेम एट अपटन पॉन्ग एंडेड इन अ रो. फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा? इनके हिसाब से ए है. ट्रायम्फ एंडेड हुआ तो मतलब जीत गए. फिर ए के बाद क्या है इनके हिसाब से?
डी है 25 ईयर सिंस, हाँ, क्योंकि ये करेक्ट बता रहा है कि पहले जीत, इसमें स्कोर बताया, इसमें जीते, और इसमें वो बता रहा है, तो BCAD। नेक्स्ट 17 नंबर, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला Nikola Tesla was an Serbian American inventor, electrical engineer, mechanical engineer and futuristic scientist. ऑप्शंस देखते हैं पहले, मेजॉरिटी बी से है, बी से स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिज़ाइन इन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। बी के बाद इनके, अगर मैं ए देखूँ, बॉर्न रेस्ड इन ऑस्ट्रेलियन एम्पायर, बी के बाद ए, क्योंकि उसके बाद उसकी बर्थ के बारे में बताएगा। फिर लेटर, क्योंकि पहले बर्थ हुआ फिर वो US में शिफ्ट हो गया, लेटर ही शिफ्टेड टू माइग्रेटेड टू US, तो BADC विल बी द परफेक्ट मैच। 7 नेक्स्ट 24 नंबर, इसको छोड़ते हैं, 18 नहीं पता ये। पार्ट बी में आते हैं, नहीं पार्ट बी नहीं है इनका, इनका जनरल अवेयरनेस इतना है। तो प्रार्थना समाज के बारे में बात करें तो प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी इन संस्कृत इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ रिलीजियस, हाँ ये तो सही है, पहला तो सही है, हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड अगर बात करें कि इट वॉज फाउंडेड इन 1863, यार दादोबा पांडुरंग नहीं बनाया था आत्मा, अब उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग, बट 63 मुझे कुछ फैक्ट्स का लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ ए ही सही होगा, 63 आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 7 नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, INC के बारे में बताना है। तो पहले तो क्या पूछ रहा है, तो लखनऊ पैक्ट के बारे में। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड अ जॉइंट स्कीम इलेक्ट, हाँ। इट डिमांडेड अ स्वराज इन स्टेट, हाँ। द टू रिजेक्टेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, नहीं रिजेक्ट तो नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, तो क्या बताना है, नॉट करेक्ट, यानी थर्ड ही नॉट करेक्ट है। 7 नेक्स्ट, it started as a response of partition of Bengal 1905. The movement promoted use of Indian goods. नॉन कॉपरेशन तो 1920 में आया था, होम रूल मूव, हाँ, स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि उसी में लिखा गया है। इंडो ग्रीक्स के बारे में बताना है हमको कि द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडो ग्रीक्स वॉज मिनांडर, हाँ। मिनांडर हैड बीन आइडेंटिफाइड द किंग मिलिंद मेंशन इन द, ए तो पहला तो सही है, मिलिंद पनो में था। मिलिंद पनो कंटेन्स फिलोसफिकल क्वेश्चन दैट मिलिंद आस आम्रपालिनी नागसेन था, तो थर्ड गलत है। थर्ड गलत होते आई थिंक, पहला गलत, तीसरा गलत, तीसरा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 7 नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द गवर्नर मे विथहोल्ड असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। गवर्नमेंट कर सकता है क्या, हाँ कर तो सकता है, कि मे तो है, मे लग गया तो पॉसिबिलिटी तो है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल द गवर्नमेंट मे डिसरिगार्ड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं नहीं नहीं, डिसरिगार्ड तो नहीं करता है, सिर्फ से ए, ओनली ए इज़ करेक्ट। 7 नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कोलिजन, इसके बारे में नहीं पता है। DPSP के बारे में बताना, 42nd कमेंट 6 DPSP ऐड किया था, हाँ 6 किया था आई थिंक, वो था ना गरीब बच्चे ऐसे करके कुछ कोड था उसका, आई थिंक 6 थे, 6 थे, 6 थे, गरीब बच्चे ऐसे कुछ याद किया था कि वेजेस एंड ऑल। 86 तो मुझे 6 का डाउट हो रहा है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंटेन न्यू आर्टिकल 45, तो न्यू आर्टिकल 45 ये नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग, हाइपो सेंटर है, कहाँ गया, 8th नंबर था ना, हाइपो सेंटर बोलते हैं, ये तो सही है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू इज, ठीक है, इज द पॉइंट डायरेक्टली बिलो एपिसेंटर, नहीं डायरेक्टली आ गया तो एक तुम्हारा कीवर्ड आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड ही सिर्फ सही है। मीकोंग उसके बारे में नहीं पता है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कवर्ड थे वो तुम्हारे 650 थे। अकॉर्डिंग टू सेंसस इंडिया की 17.5%, हाँ ये तो सही है, दूसरा सही है, सेकंड इज़ राइट। रूरल पॉपुलेशन कंप्राइजेस इतना रूरल, हाँ थर्ड भी सही है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आई थिंक सेकंड थर्ड फोर्थ। 7 नेक्स्ट, ईरानी ट्रॉफी तो क्रिकेट से ए का बी है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर गया। 7 नेक्स्ट,
करेक्ट। कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी सत्रिया क्लासिकल डांस है आसाम का। गोंचा फेस्टिवल, नोंगरेम। अगर ऐसे देखो तो ए बी सी डी, पुष्कर जो होता है वो राजस्थान में होता है, तो डी का वन है। एक ही ऑप्शन मैच करा, डी का वन एक ही ऑप्शन में है। सेव एंड नेक्स्ट। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था इनको। सेव एंड नेक्स्ट। रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड, रोलिंग प्लान तो हुआ था थर्ड और फोर्थ के बीच में, नहीं थर्ड और फोर्थ था कि नहीं, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में था, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इन्फ्लेशन आई थिंक इन्फ्लेशन फिर आरबीआई करता होगा, ये बड़ी चीज़ हो जाती है ना, तो आरबीआई करेगा। विच लॉ डिस्क्राइब्स करंट, किसको नहीं पता, ये ओम्स लॉ होता है, V इज इक्वल टू आई आर। विच ऑफ द कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट गिविंग शेप डिस्टिंग शेप, तो ये तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस, तो अरे तो मेम्ब्रेन ही होगा ये इसका। सेव एंड नेक्स्ट। बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का है, और इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मतलब ये तो पता है तेलंगाना श्री रंगस्वामी टेम्पल है, और किस डेटी के लिए, तो विष्णु जी के लिए है ये। नंबर जैसे स्वामी टाइप आ गया ना, तो विष्णु जी आप लगा सकते हो। एक सेकेंड, ये कुछ अच्छा सा था। क्या अरे तो ये रिडॉक्स हो रहा है। जिंक तुम्हारा क्या हो रहा है, जिंक आई थिंक जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, या फिर मैं उल्टा बोल रही हूँ, पता नहीं। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी बतानी है, तो शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी, अरे द वन द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, विच स्टेट, नो आइडिया। ये शायद अभी रवि सिन्हा बने हैं मेरे ख्याल से। विच सिटी वॉज रिसेंटली, कोई आइडिया नहीं। अब मैं पार्ट सी में आऊँ ना, हाँ ये करते हैं अगर। तो कह रहा है कि 6 दोस्त हैं ऐसे करके, सेंटर में फेस कर रहे हैं, यानी ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। फिर कह रहा है कि एस इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के 1 2 3, एस थर्ड राइट में है। क्यू इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड पी, क्यू इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड पी। अगर पी यहाँ पे है, अभी हमको पी यहाँ पे भी हो सकता है। क्यू इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ, तो क्यू ये भी हो सकता है, ठीक है, नो आइडिया इसमें। अब देखते हैं आगे। क्यू इज़ द इमीडिएट, टी इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, तो ये आर होगा। हमको बताना है आर के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं, टी और यू हैं। सेव एंड नेक्स्ट। इसको देखो, अगर 14 24 32 डैश डैश 340 388 और 902, तो ये 14 + 8, नहीं 14 प्लस सॉरी 10, 24 + 8, 340 + 48, और ये तुम्हारा 390 388, 4 9 - 8 1, और तुम्हारा 8 - 3 5 हो जाएगा। भाई क्या ही है ये कुछ 5 1 2 8 का क्यूब जा रहा है, 8 का क्यूब +2, तो क्या ये 7 का क्यूब, नहीं 7 स्क्वायर -1, तो ये 3 स्क्वायर +1, और ये तुम्हारा 7 8, तो 6 का क्यूब होगा क्या, पता नहीं क्या है, इसको बाद में करते हैं। You're walking home after school when you see someone accidentally drop a wallet. The person is walking quickly and doesn't notice it. People around are busy and don't react. You realize that you're the only one जिसने देखा है, तो आप क्या करेंगे? Pick it up and keep it yourself. pick pick it up and return it to the owner. I ethically pick it up and return to owner ही करना चाहिए, एथिकली सही है ये। हमको क्या बताना है, फैब्रिक्स को पहले अरेंज करो, FABRICS, तो ABCFIRS, तो कौन सा अनचेंज्ड है, तो ये तो चेंज, ये भी चेंज, ये भी, आई और एस चेंज नहीं है, तो 2 लेटर। नेक्स्ट। The railway authorities have announced a new rule requiring all passengers to carry valid identification while boarding a long distance train. Carrying ID ensures better security and reduces case of ticket fraud. हाँ सही, people should allow to travel freely। अरे भाई नहीं, freely तो नहीं allow करना चाहिए, तो फिर तो भाई
कोई पैसे ही नहीं देगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो। अच्छा, विशाखा इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, वो लेफ्ट से फिफ्थ पे है और 20th से है, तो यहाँ पे 4 होंगे और यहाँ पे 20th है, तो 19 प्लस फिफ्थ है अपने लेफ्ट से एंड 20th फ्रॉम द राइट एंड, तो ये 19, तो 19 प्लस 5 हमारा तुम्हारा 24। निशा इज सेवन्थ फ्रॉम द राइट, राइट से सेवन्थ है और 18 एंड से है, तो आई थिंक बोथ इंडिविजुअली अपनी अपना बता देंगे और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट। DTC bus is leaves every 45 minutes. The inquiry clerk told Ayushi that bus was left 20 minutes ago and the next bus would come. मतलब 11:30 पे नेक्स्ट बस आएगी, तो पहले तो इसमें अगर 45 मिनट घटाएंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10:45 आएगा। अब 10:45 पिछली बस आई होगी बट 20 मिनट पहले हो गई है, तो इसमें और ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 11:05 आएगा, यानी इतने बजे उसने पूछा है, 11:05 पे। सेव एंड नेक्स्ट। Okay. During an exam, your best friend keeps looking at your sheet, trying to copy answers. You know it's wrong, but your friend keeps insisting. The teacher is walking around and might notice. You feel nervous about and what to do. Allow your friends to copy because they are close to you. वैसे तो यही करना चाहिए, यही करेंगे, बट एथिकली आई थिंक ये करेक्ट नहीं है। कवर योर शीट सो दैट दे कैन नॉट कॉपी। आई थिंक यही करना चाहिए, मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो मतलब छुपा छुपा के करते हैं। शाउट एट योर फ्रेंड, नहीं शाउट तो नहीं करना चाहिए। विस्पर आंसर्स टू हेल्प देम, हाँ डी भी मतलब, पर एथिकली देखे तो कवर करके सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट इसको करें अगर 126, 128 है, 122 है, 134 है और 114 है, तो प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, फिर प्लस का ये 114 है ना, ये 122 माइनस करो तो प्लस का 12 हो गया, और ये में अगर 134 114, एक सेकेंड 134 122, ये ठीक है। 114 माइनस करें, 114 तो माइनस का क्या हो जाएगा 0 2, तो ये 4 जा रहा है, 6 है, ये 8 है, तो ये कुछ 10 होगा, तो ये प्लस का 10 यानी प्लस का ये 30 हो जाएगा कुछ, तो 114 प्लस का 30 दैट इज़ 144। सेव एंड नेक्स्ट। 226 इज़ रिलेटेड टू 317 किसी लॉजिक से, तो अगर 226 में 317 घटाएंगे तो 91 आएगा, और अगर 512 में घटाएंगे तो 191, तो मतलब 91 डिफरेंस है, तो 567 प्लस 567 है ये, प्लस 91, 718 96 15 और 658 आ जाएगा ये। सेव एंड नेक्स्ट। एम्प्लॉय क्या है, कौन सा शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एक्स तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग में एक्सेलेंट है, प्रेजेंटेशन बट वीक इन ग्राफिक डिजाइनिंग। वाई तुम्हारा क्रिएटिव इन मेकिंग प्रोजेक्ट्स, पोस्टर्स एंड विजुअल बट शाई इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। जेड गुड एट टाइम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन बट एवरेज इन टेक्निकल नॉलेज। तो एक्स को अगर प्रेजेंटर बना दे सही है पहला ऑप्शन, वाई को डिज़ाइनर बना दे सही है, और जेड को कोऑर्डिनेटर, हाँ सही है ए पार्ट। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें देखिए अगर पी और क्यू में क्या रिलेशन है, पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू की बहन है। क्यू और आर में क्या रिलेशन है, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, क्यू आर का भाई है। आर और एस में क्या रिलेशन है, आर इज़ द मदर ऑफ एस, एस की मदर है वो। तो पी और एस क्या कैसे रिलेटेड होंगे, तो वो बुआ हो गई उसकी, मतलब एस की बुआ है तो आंट है उसकी। नेक्स्ट। ऑल सिल्वर आर गोल्ड, सभी सिल्वर जो है वो गोल्ड है। सम गोल्ड आर ब्रोंज एंड ऑल ब्रोंज आर मेटल। तो ऑल सिल्वर आर मेटल, हाँ सम गोल्ड आर मेटल, हाँ सेकंड कैन फॉलो कर सकता है। नो से तो सिर्फ सेकंड ही फॉलो कर रहा है, थर्ड तो नहीं होगा। सेव एंड नेक्स्ट। इसको देखें, जी डी डैश टी जी एफ एस डैश जी डैश टी टी जे यू टी, तो आई थिंक ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जी से स्टार्ट हो रहा, तो ये आखिरी तो जी आएगा, आखिरी जी दो ऑप्शंस में है ना। फिर ये एस है, टी है, यू है, तो ये आर आ जाएगा। फिर टी 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 आ जाएगा, फिर डी डी ई एफ एफ जी एच, तो आर टी एच जी। सेव एंड नेक्स्ट। सम ग्रास आर विंड, कुछ ग्रास जो हैं वो विंड है,
ऑल विंड्स आर हैट, सभी विंड्स जो है वो हैट हैं, हॉट है सॉरी, ऑल हॉट आर कोल्ड, सभी हॉट कोल्ड हैं। तो सम ग्रास आर कोल्ड पहला सही है, नो ग्रास इज हॉट गलत, ऑल विंड आर कोल्ड पहला और तीसरा सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें अगर, प्लस को माइनस से किया है और उसको, तो 18/6 -24 प्लस का 7 इंटू 5, तो 6 3 जा 35, 35 + 3 38 -24 इज 14। सेव एंड नेक्स्ट। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अच्छा बताना है, तो डब्लू होता है 23 25 और 2, डी होता है 4 6 और 9, 25 27 नहीं सॉरी 23 25 और 2, और एन होता है तुम्हारा 14 16 और 20। ये तुम्हारा गड़बड़ है क्योंकि ये 3 + 3 ये +4 है, लास्ट वाला गड़बड़ है। सेव एंड नेक्स्ट। हमको बताना है गुड, तो WTHJ और QRS ट्रुथ वॉज गुड, अच्छा गुड कॉमन है, तो दोनों में QRSY और EG में कॉमन क्या है, QR कॉमन है। सेव एंड नेक्स्ट। ये बताना है हमको कि 15 24, तो 15 + 9 और 24 में 42 घटाएं अगर, तो 8 18, अच्छा 15 एक सेकेंड 15 24 और 42, तो ये 9 है और ये 18 है, तो ये इंटू 2 है। वैसे ये 18 31 और 57, 18 31 माइनस करें अगर, तो 18 माइनस करते हैं तो 18 5 सॉरी 3 और 1, और ये तुम्हारा 26, तो ये इंटू 2 मतलब इंटू 2 जा रहा है। तो पहला 27 25 और 21 2 और 4 इंटू 2 है, दूसरा 31 3 इंटू 28 माइनस, ये दूसरा तो नहीं होगा, आई थिंक पहला ही वाला फिट है। सेव एंड नेक्स्ट। A cab can be booked by the customer using mobile apps. Sales of the luxury cars will increase substantially. ऐसा तो मेंशन नहीं है, कस्टमर विल हैव टू पे लेस, ऐसा भी नहीं, तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है कि बैचलर्स होनी चाहिए मैथमेटिक्स में और 60% और 3 इयर्स, तो कौन से एलिजिबल है। ए के पास आ रहा है तो ए है, बी मास्टर्स फिजिक्स है, बी नहीं है। सी देखें, बैचलर्स इन एजुकेशन है ठीक है, बट 6 नहीं, नंबर कम है उसके। डी मास्टर्स है 75 है 3, तो ए और डी फॉलो कर रहे हैं सर। सेव एंड नेक्स्ट। नाइट क्या होता है, 11 14 9 और 7 8 और 20, 9 1 10 4 14 7 21 29 कैरी 2 2 2 4 4 2 6 69 + 6 है 75, तो रुक क्या है तुम्हारा 18 15 15 और के इज़ 11, 8 5 13 5 18 1 19 1 कैरी 1 2 3 4 5 59 + 4 है, अच्छा लेटर्स प्लस किए, तो बिशॉप है तुम्हारा 2 9 19 8 15 और 60, 9 2 11 9 20 28 28 + 6 34 5 39 और 1 कैरी 49, तो एक सेकेंड 9 2 11 20 28 33 39 कैरी 3, तो 3 तो ये 69 69 + 1 2 3 6 75। सेव एंड नेक्स्ट। 23 मॉड, तो 16 में 23 234 डिवाइड करो, तो 16 1 16 74 16 4 64 यानी 64 यानी 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर -49 करेंगे तो 51। इसमें अगर 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 38 3 और नहीं 5 सॉरी क्या, हाँ 3 और 1 13 आएगा। होपफुली कैलकुलेशन मिस्टेक ना करियो। SQBK इज़ ROYJ जी, तो R का S है, यानी हमको बताना है AXLH, तो इसका Z हो जाएगा क्योंकि ZAOPQ है, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा VWX, फिर ये तुम्हारा YZAB है, तो फिर IJKL हो जाएगा, GH तो ये Z, तो JZVID। सेव एंड नेक्स्ट। के तो देखें अगर, तो सिल्वर, पहले में तो सिल्वर लाइन की स्पेलिंग ही गलत हो गई,
दूसरा देखें, सिल्वर लाइन प्लॉट 101 फेज़ 2 एमडीसी इंडस्ट्रियल स्टेट। मेरी आंखें थोड़ी सी चमक क्यों रही हैं ऐसे देख के? आई थिंक सेकंड में तो कुछ गलत। थर्ड में देखें तो थर्ड में गलत क्या है? प्लॉट नंबर गलत दिखा हुआ। फोर्थ में तुम्हारा क्या गलत है? फोर्थ और सेकंड को कंपेयर करो तो सेकंड फोर्थ है क्या आंसर? एक सेकंड। एम आई डी सी सही है। सिल्वर लाइन इंडस्ट्रियल लिमिटेड प्लॉट 101, अरे फेज़ टू 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 गलत लिखा है, तो सेकंड वाला ही है। सेव इन नेक्स्ट। इसको करें क्या? मैथ्स में आते हैं, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे इसको। तो पहला तो इतना लंबा देख के मैं छोड़ दे रही हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए साइड ए बी एंड डी सी प्रोड्यूस मीट एट ई एंड ए डी एंड बी सी प्रोड्यूस मीट एट एफ। अच्छा, तो मैंने जो ये ऐसे कुछ है और ये कुछ ऐसे है। ए बी, ये बी मान लेते हैं, ये है सी और डी। फिर कह रहा है ए एफ, ये कहाँ मिल रहा है? ई पे मिल रहा है और ये एफ पे मिल रहा है। ए एफ सी तुम्हारा कितना गिवन है? ए एफ सी तुम्हारा ये 21 है और ये तुम्हारा 49 है, तो हमको बी ए डी निकालना है। तो वैसे तो इसका ट्रिक होता है, पहले तो 49 प्लस 21 करो तो 9 1 10 70 आता है, ठीक है। और 100 माइनस 1 मतलब पहले तो 180 माइनस 70 कर लो तो 110, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 55 आंसर आ जाएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। x अपॉन वाई, ध्यान से देखो तो ये अगर x117 अपॉन एक्स की पावर 1009 को मैं कुछ t ले लूँ तो t माइनस का 1/t की वैल्यू 9 है, हमको t प्लस 1/t निकालना है। तो तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 1 यानी 81 प्लस 4 यानी 85। सेव एंड नेक्स्ट। इन अ ट्राइंगल, ध्यान से देखो तो ये कोई ट्राइंगल है, अगर इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन ए सी एंड बी सी। एक सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, ए इसको ले लें, बी इसको ले लें और सी, तो डी ये है और ई ये है। सच दैट डी पैरेलल है तुम्हारे ए बी के। एफ इज़ अ पॉइंट ऑन सी ई सच दैट एफ सी ई में कोई पॉइंट है एफ सच दैट डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। अच्छा, तो पहले तो कह रहा है कि एफ ई अगर 12 है और ये तुम्हारा 28 है, तो सी एफ अगर ये एक्स है, तो अगर मैं इन ट्राइंगल को देखूं तो यानी एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये यहाँ से ये आ गया। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 12 और 28 का सम कितना होता है? 40। 8 to 10 इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, दोनों को बराबर कर दो तो x अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 40। तो एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 12, एक्स अपॉन एक्स प्लस 12 है ये। अरे क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड, ये x प्लस 12 है। अब इन दोनों को बराबर करें तो x अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24x। तो x कैंसिल हो जाएगा और 40 माइनस का ये 40 24 है, 40 माइनस 24 कितना होता है? 16x इज इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू 9 आ गई है, तो आंसर 9 है इसका। सेव एंड नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स। अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ब्रैकेट में r अपॉन 100 का होल स्क्वायर और 3 प्लस r बाई 100 होता है, हमको यही निकालना है। p के मैंने 15625, r अपॉन 100 यानी 12 अपॉन 100 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 12 अपॉन 100। तो अगर मैं ऐसे ही कर लूँ 15625 इंटू 4 3 ज़ा 425, 4 3 ज़ा और 25, तो 9 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 78 अपॉन 25। तो ये पहले जाएगा 25 625, फिर ये 25
ये तो 972 कैरी 7, 967 702। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। इससे इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि सेंटर तुम्हारा ओरिजिन है और पॉइंट है तुम्हारा ये कुछ माइनस का 4,3। रेडियस हमको गिवन है, रेडियस यहाँ से दिख रही है एक, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट, मतलब ये तुम्हारा 5 आ जाएगा। ठीक, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो 5 आंसर होगा इसका। सेव इन नेक्स्ट। ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अगर मैं थीटा को 45 ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3√2/2, और दूसरी इक्वेशन से ए प्लस बी माइनस का ए प्लस बी अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 4√2, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2√2। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, यानी इसको अगर मैं √2 इसको रैशनलाइज कर लूँ तो मतलब a स्क्वायर यानी 9/2 प्लस 2 × 4 2 × 8, तो ये हो जाएगा 12.5। आइडियली यही करेक्ट है। सेव नेक्स्ट। शॉपकीपर है जो प्रॉफिट बना रहा है तुम्हारा, 100 में बेच रहा है तो 44, और अच्छा डिस्काउंट पहले कितना है? डिस्काउंट तुम्हारा है 10 + 20 30 माइनस का 2 यानी 28%। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो मतलब MP/CP पहले निकाल लो, तो उसका हो जाएगा 100 माइनस 100 प्लस 44/100 माइनस 28, तो ये आ जाएगा 144/72, यानी ये इसका रेशियो 2/1 आ गया। तो 2/1 इज इक्वल टू, अब कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 100 प्लस P अपॉन डिस्काउंट, उसको कितना है? 100 माइनस 15, तो 2/1 इज इक्वल टू 100 प्लस P/85, तो यहाँ से 70, P तुम्हारा 70 आ जाएगा। सेव नेक्स्ट। बाद में करेंगे इसको। कार ऑफ लेंथ तुम्हारी कितनी है? कार की लेंथ 4 मीटर है। कार है, ये ट्रक है, कार की 4 है और इसकी 20 है, और ट्रैवलिंग एट, ये तुम्हारा 36 किमी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकंड में कर रहा है, और ये x है। तो मतलब 24 4 + 20 अपॉन x 10 + x कितना है? 10 सेकेंड, यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 प्लस मतलब 100 + 10x इज इक्वल टू 24। नहीं, प्लस क्यों है? माइनस होगा ना ये तो, बल्कि 10 माइनस x कर लो अगर, तो 24 इज इक्वल टू 100 का माइनस का 10x, तो 24 माइनस करो तो ये 10 माइनस, एक सेकेंड, कार की स्पीड ज़्यादा होगी ना तो ये x माइनस 10 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 24 इज इक्वल टू 10x माइनस का 100, तो 124 इज इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू 12.4 आ गई, क्योंकि कार ओवरटेक कर रही है ना। नेक्स्ट है, पता नहीं क्या ही है, इसको छोड़ते हैं। रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 90, 3 की पावर 90 और 5 की पावर 90, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 45 प्लस 25 की पावर 45, तो अगर इनको उनको प्लस करो तो ये 34 आएगा, तो ये 77 है, तो 0 रिमाइंडर है ये। सेव इन नेक्स्ट। ये पता नहीं क्या ही है, इसको बाद में करते हैं। अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमको बताना है अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 4 और अल्फ़ा प्लस 5। सॉल्व करें क्या इसको? अगर मैं ऐसे ऐसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा प्लस 20, तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर, एक सेकेंड, 6 अल्फ़ा आ रहा है ना, 6 अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, 3 अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 10 माइनस 3 अल्फ़ा,
तो ये 10 माइनस 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर यहाँ से +2 भी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा, तो ये 12 माइनस 3 अल्फ़ा। और यहाँ से तुम्हारा अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये हमको गिवन है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा है तुम्हारा -10, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, +2 प्लस 3 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 -3 अल्फ़ा, तो -10 -3 अल्फ़ा प्लस का 2, ये आ गया। और अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा लगाऊं तो ये -10 प्लस का 3 अल्फ़ा हो जाएगा, तो -10 प्लस का 3 अल्फ़ा प्लस 10 20 मतलब, तो ये हो जाएगा -3 अल्फ़ा माइनस का 8, और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 अल्फ़ा, क्या कर रही हूँ ये मैं, माइनस का 30 अल्फ़ा, माइनस का 30 अल्फ़ा, और माइनस का 9 अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस का 80, माइनस का 24 अल्फ़ा, तो माइनस का 30 माइनस ये हो जाएगा -54 अल्फ़ा, माइनस का 9 अल्फ़ा स्क्वायर, और माइनस का 80, अगर 9 कॉमन ले लो, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ ये मैं, इसको छोड़ते हैं, फालतू करा मैंने इसको, एक सेकेंड प्रीवियस करें, ये नहीं पता, ये भी नहीं, देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 14% का वेट 80 है, द फिफ्थ पर्सन का वेट अगर x है 42 kg मोर है, तो अपॉन 15 इज इक्वल टू x प्लस 42, नहीं 42 kg मोर है ना, 42 kg मोर, x प्लस 42, यानी 1120 प्लस x इज इक्वल टू 15x प्लस 15 टू ज़ 30, 30 कैरी 3 630, और 630 अगर माइनस करो तो 0 9, और 10 माइनस 6 4, और अपॉन 14 डिवाइड करो, एक मिनट, ये आई थिंक ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 0571750 डिवाइड बाई 14, तो 14 1 ज़ा 14, 35, 14 2 ज़ा 28, 125। Again the screen is freezed for a reason. Save and next. Just a second. ऋषिका ट्रैवल्स, मैं फिर से कनेक्ट करूँ क्या, नेक्स्ट करते हैं। स्क्रीन कनेक्ट हो नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसको। ऋषिका ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, एक कोई ऋषिका है, शी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड है, ये क्या आ गया, एक सेकेंड, हाँ। ऋषिका ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस स्पीड इतना, एंड अगर वो अपनी स्पीड अगर उसकी मान लेते हैं कुछ x है, और डिस्टेंस अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है d हो गई, तो पहले तो वो ट्रैवल कर रही है 52, मतलब स्पीड तुम्हारी 52 है, डिस्टेंस d है, तो टाइम कितना होगा d अपॉन 52, फिर प्लस 13 एंड डिस्टेंस एट 39 करी तो रिटर्न करी, यानी 2d अपॉन 39 प्लस, और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3d अपॉन का, अगर हमको ये गिवन है व्हाट इज़ अ रिटर्न जर्नी पता नहीं है, x अगर मान लो स्पीड उसकी x है, तो ये तुम्हारा टोटल टाइम आ गया। तो अगर यहाँ से मैं निकालूँ 13 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 3, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा, और x 4dx
प्लस 13 3 8 dx प्लस ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा 3d इंटू 13 इंटू, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये टाइम है तुम्हारा। और क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें अगर 56 का मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस तुम्हारी 6d के बराबर है। d तो पहले काट देते हैं, और 656 कटेगा क्या, 2 3 जा 28, तो यानी 1/52 प्लस 2/39 प्लस 3/x इज इक्वल टू 3/28। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 4 × 13 × 3, तो ये तो चला जाएगा तुम्हारा 2/39 है। तो पहले अगर मैं इसको प्लस 3/x को ऐसे ही रखती हूँ इज इक्वल टू 3/28, तो ये तो चला जाएगा 3 प्लस 13 3 4 2 8, यानी ये 11 आएगा, नहीं हाँ ये 11 आएगा। तो 11/13 इंटू 4 मतलब 3/28 माइनस का 11/4 इंटू 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 3/x। तो 1/4 कॉमन ले लो तो 3/7 माइनस 11/13 3 जा 39, तो 1/4 अगर ये ले लो तो इधर आ जाएगा 39 इंटू 7। क्या ही क्वेश्चन है ये, 39 इंटू 3 माइनस का 77, 9 कैरी 2 तो 9 2 11, 9 27 कैरी 2 और 77 घटाओगे तो 0 4 40, यानी 1/4 इंटू 40/39 इंटू 7, इसकी वैल्यू 3/x है, तो ये 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 39 इंटू 7/10। तो सॉल्व करो अगर 39 इंटू 21 को, 39 78, यानी 9 81 81.9 आ गया। और next, there are two numbers a and b such that HCF a and b is h and LCM का l है। what is the LCM of a minus b and b? तो अगर मैं इसमें अब नंबर ही ले लूँ कि कोई अगर मान लेते a तुम्हारा 3 हो गया और b तुम्हारा 15 है, तो HCF कितना हो जाएगा तुम्हारा, h की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, LCM की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो a माइनस b यानी नहीं b बड़ा है ना, तो b बड़ा है, a बड़ा है, यानी 15 और 3, तो ये 3 15 ये तो रहेगा, और a माइनस b यानी 12, और b कितना है तुम्हारा 3, इसका तुम्हारा एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो ये किससे आया, पहले से तो नहीं आएगा, दूसरे से भी नहीं आ रहा है, तीसरे से देखें अगर a माइनस बी, यानी a माइनस बी होता है 12 इंटू बी यानी 3/3, तो यही ऑप्शन बैठ रहा है। सेव नेक्स्ट वैल्यू पुट करके कर लो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई कॉर्ड है, ये मान लेते हैं, ठीक है, और ये कोई सर्कल है, कॉर्ड है कोई ए बी, ये कोई कॉर्ड है ए बी जो कि पी से ऐसे जा रहा है, और वो फिर एक टेंजेंट बना, ये ऐसे है फिर ये ऐसे है, ये ए बी कॉर्ड है कोई पी में मिल रहा है, फिर ये तुम्हारा टेंजेंट कुछ बना रहा है सी, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये सेंटर है। तो हमको ये पता है ए बी तुम्हारा कितना है 4.9 है, और ये बी पी 6.3 है, और ओ पी यानी इसकी डिस्टेंस गिवन है 14। तो पहले तो पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 4.9 प्लस 6.3 यानी 11.2। तो पी सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 इंटू पॉइंट, इसको अगर अपॉन 100 रखो तो 7 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 7/100। तो पी सी यहाँ से कितना आ जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 4/100, यानी 8.4 आ जाएगा। ये तुम्हारी 8.4 आ गई। अब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हमको रेडियस निकालना है विच इज़ इक्वल टू 14 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर। तो 14 प्लस यानी 22.4 इंटू 14 माइनस 8.4 यानी 5.6। तो ये हो जाएगा 2, अगर 100 अपॉन में रख लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 112 इंटू 2 इंटू ये 7 इंटू 8, 8 टू 16 होता है,
और ये तुम्हारा 16 × 7 यानी आर हो जाएगा तुम्हारा 11.2। हमको पेरीमीटर निकालना है, यानी 2 × 22/7 × 11.2, तो ये तुम्हारा 1.6 आ जाएगा। 16 2 = 32, 16 × 1 करो, 64 कैरी 6 70.4। आंसर इज 70.4। सेवन नेक्स्ट। अजय एंड सूरज कैन वाटर अ गार्डन इतना। तो अजय कर रहा है तुम्हारा 45 मिनट्स और वो सूरज कर रहा है तुम्हारा 40 मिनट्स, तो टोटल टाइम इनका कितना हो जाएगा? 8 × 5 × 9, तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। कह रहा है कि दे स्टार्टेड टुगेदर यानी 17, बट एक्स सूरज फिर नेक्स्ट 23 मिनट्स में किया, तो 9 × 23 इज इक्वल टू 8 5 360। 360 माइनस 9 3 27 कैरी 2, 9 2 18 2 16, 9 3 27 कैरी 2, 9 2 18 2 20 सॉरी, तो 153 17 एक्स, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। 7 नेक्स्ट। नंबर when डिवाइडेड बाई 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7। कोई नंबर है जिसको अगर 18 से डिवाइड करें तो वो 7 यानी 18x + 7 है कोई नंबर, और इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगी तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी? तो सेम रिमाइंडर, तो मतलब तब भी तुम्हारा 7 ही रिमाइंडर आना चाहिए ना, तब भी 7 आना चाहिए। तो अगर मैं x को 1 रखूँ तो 25, तो ये हो गया। अगर x को 0 रखती हूँ, x को 2 रखूँ 36, x को 0 रखूँगी तो भी आएगा। x को 2 रखूँ अगर, तो 36 + 7 होता है तुम्हारा, तो 18 36 + 7 43/12। तब 12 को करेंगे, लीव्स अ रिमाइंडर n। ज़ीरो रखने पे भी उसका कितना रिमाइंडर आ रहा है? 7 आ रहा है। और 1 रख रहे हैं तो 18 7 25, तब भी उसका 18 लीव्स अ रिमाइंडर n। पता नहीं क्या ही है ये, इसको छोड़ते हैं। x√x माइनस का 2018 माइनस का 2017 इज इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखो तो ये x√x माइनस का 2017x, मतलब √x माइनस का √x माइनस का 2017 इज 0। तो अगर √x कॉमन ले लो तो x माइनस 217 और एक सेकेंड। अगर मैं x कॉमन लेती हूँ, √x कॉमन लो तो x माइनस 2017। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया। ये x है ना, तो x और ये, तो x√x माइनस का 2018 √x में अगर ब्रेक करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस का x माइनस का 2017 √x माइनस का 2000, ये √x है 17। अगर मैं √x कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस का 1, और ये अगर यहाँ पे माइनस का √x कॉमन ले लूँ तो ये नहीं, माइनस का 2017 कॉमन लूँ तो ये तुम्हारा √x माइनस का 1। कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या ही है, इसको बाद में करते हैं। लेट्स डू सम, ये अगर करें, कह रहा है कि पहले तो अ बैग हैज़ 4 रेड एंड 3 ब्लैक, 4 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं। अरे यार स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर, सॉरी गाइस, स्क्रीन सिंक नहीं हो पा रही है। 5 मिनट बचे हैं, इसको करना पड़ेगा। 4 रेड हैं 3 ब्लैक हैं
और दूसरे में 2 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं। कह रहा है कि अगर एक बॉल निकाल रहे हैं तो रैंडमली एक बैग सेलेक्ट करें रैंडमली, और फिर फ्रॉम द सेलेक्टेड वन बॉल इज ड्रॉन, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल रेड हो? तो रेड होने की पहले तो बॉल बैग सेट करो तो 1/2 हो जाएगा। फिर अगर तुम्हारा ये 4 करेंगे 4/7 प्लस दूसरे में अगर 1/2 इंटू 2/5, यानी 4/14 प्लस 2/10। सॉरी, ये हो जाएगा 1/5 और ये 2/7, तो 35। तो ये 17 आ जाएगा, 17/35 ऑप्शन है इसमें। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करते हैं 9y/2√x प्लस 4x/3√y। तो अगर ये ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा a³ मतलब 2, अब पता नहीं स्क्रीन ही नहीं सिंक हो रही है, तो ये तुम्हारा 2√x का होल क्यूब प्लस 3√y का होल क्यूब है, और नीचे एक्स वाई ही रहेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 27y√y प्लस 8x√x/6√xy इज इक्वल टू 6√xy इज इक्वल टू 8x√x प्लस का 27y√y अपॉन xy। तो पता नहीं क्या है ये, एक तो स्क्रीन स्ट्रेस दे रही है और ये पता नहीं क्या है ये। ये देखें अगर, तो ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सॉल्व करने तो दूर की बात है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 10। बन ही नहीं रहा है ये अल्फ़ा। एक सेकेंड, बन रहा मतलब अगर अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा प्लस 5 को कंबाइन कर लें और अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस 4 को कंबाइन करें, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8। तो ये तुम्हारा माइनस का 10 प्लस 5 और ये माइनस का 10 प्लस का 8, यानी माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, यानी 10 आएगा ये। सेव एंड नेक्स्ट। doing for the connecting for the last time this screen, I hope screen visible हो। टाइम भी जा रहा है और स्क्रीन भी सिंक नहीं हो पा रही है, और इसके चक्कर में मैं क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, काफ़ी छोड़ रही हूँ मैथ्स में। स्ट्रेस तो ऐसे बढ़ रहा है, क्या ही बताऊँ। अनुज, एक काम करती हूँ, दूसरे सेक्शंस में आती हूँ, क्योंकि मैथ्स मुझसे अब हो नहीं रही है। 9x इसको करेंगे कैसे यार, इसको निकाल तो लिया यहाँ तक, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से सॉल्व करें अगर, तो 27y√y इंटू एक्स इंटू √xy इंटू अपॉन xy करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √xy आ जाएगा यहाँ पे, और ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। अगर इसको इधर जाएगा तो 27x, क्या क्वेश्चन है यार, हो क्यों नहीं रहा ये। टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी इसमें। 27y√y प्लस 8x। आई एम रियली सॉरी गाइस, स्क्रीन सिंक नहीं हो पा रही है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और ये क्वेश्चन भी नहीं मुझसे सॉल्व हो रहा है, ये वाला स्किप करते हैं। ये करें अगर,
ये तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, 37 सेकेंड्स ही बचे हैं सिर्फ, 2 पैसेंजर हैं ए और बी, करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन। 17 नंबर, ये कोई सर्कल सर्कल है ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ए पी तुम्हारा पी पे, ए पी तुम्हारा 6 है, पी बी तुम्हारा 4 है और डी पी तुम्हारा 3 है, तो 6 × 4/3 यानी ये 8 हो जाएगा। पर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। इट्स ओवर, लेट्स सी हाउ मच स्कोर। इट्स 154.5, इंग्लिश में 44 हैं, जनरल अवेयरनेस में 33 हैं, कॉन्स में 29.5 हैं और रीजनिंग में 48 मार्क्स हैं। ओके, परसेंटाइल भी अच्छा ही है, so quite satisfied with the score and मैथ्स में कुछ खास कर नहीं पाए। So this is my score and please guys do share your score also in the comment section and thank you guys so for watching the video। मिलते हैं next mock में, till then take care, stay safe and all the best for your respective exams।